आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर निर्मल, मैनेजिंग डायरेक्टर, रॉयल डिफेंस एकेडमी, अशरफगढ़, धौड़ी, जेल। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों के करियर के लिए। बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे पेरेंट्स अक्सर बातें करते हैं, पूछते हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो उन्हीं कुछ बिंदुओं पर मैं बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपना सही डिसीजन ले सकते हैं, एक निर्णय सही हो सकता है। तो कई बार बात होती है कि हमने सुना है कि जी सैनिक स्कूल में दाखिला होता है, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं जी मिलिट्री स्कूल में भी होता है, तो उसकी कैसे प्रिपरेशन करवाएं। चलिए इस कंसेप्ट में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कुछ आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर देती हूँ। आखिर सैनिक स्कूल ही क्यों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ही क्यों? जी हाँ, हम लोग बात करते हैं बच्चों के करियर की और बच्चों के भविष्य की, उनके एंट्रेंस एग्जाम की, उनकी किस तरह से प्रिपरेशन करवाएं, किन बुक से उनको तैयारी करवाएं, किस एकेडमी में उन्हें भेजी, किस स्कूल में उनको दाखिला करवाएं। देयर आर सो मैनी थिंकिंग, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। जी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो हमारे पूरे इंडिया में 5 हैं और जिनकी की नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये स्कूल हमारे बच्चे वहाँ पर जब 6th क्लास में जाते हैं या 9th क्लास में जाते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से आर्म फोर्सेस के लिए, नेवी के लिए, एयर फोर्स के लिए उन बच्चों को तैयार किया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे वहां से एनडीए में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है और वो हमारे बच्चे जब एनडीए के उसमें सिलेक्शन हो जाता है फिर वहां पर आईएमए के थ्रू डायरेक्ट उनको लेफ्टिनेंट कमीशन मिलता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस का जो एक पहला कदम है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन स्कूल के प्रवेश के लिए हम तैयारी कैसे करें और किस तरह से उन बच्चों को एक सही दिशा निर्देश मिले और उन बच्चों को एक सही तरीके से जो उनका एंट्रेंस एग्जाम है उसकी गाइडलाइन, उस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली उन बच्चों को तैयार करवाना और सही समय पर सही स्टडी के साथ सही टीचर की गाइडेंस में काम किया हुआ एक दिन जरूर अपना मुकाम हासिल कर लेता है। जिस तरह से मैंने बताया आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 हैं, मैं गिनवा देती हूँ उनको। पहला जैसे कि मैं बात करती हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, जो कि हमारा बहुत ही पुराना है और जिस समय अंग्रेजों के समय के ये जो स्कूल है, जॉर्जियंस इनको बोला जाता है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी किंग जॉर्ज की तरफ से ही हुई थी और ये इसीलिए किया गया था कि उनमें स्पेशल ऑफिसर्स बनाने की क्वालिटी जो है वहां पर बनाई गई है। वहां पे जो पढ़ाने वाले हैं वो भी सभी हमारे मिलिट्री से ही डेप्यूटेड वहां पर ऑफिसर्स रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, कर्नल रैंक के प्रिंसिपल होते हैं, एडम ऑफिसर्स होते हैं मेजर रैंक के। तो वहां का माहौल ही कम्प्लीटली आर्मी बैकग्राउंड का रहता है, जिस माहौल में रहकर हमारे बच्चे पूरी तरह से उनका जो चाइल्डहुड है वो एक अच्छे लेवल पर उनकी जो शुरुआत होती है या बेसिक जो उनकी हैबिट्स हैं उनमें जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को सही दिशा में लगाया जाता है। तो दूसरे में बात करती हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर और तीसरा जो मैं बात कर रही हूँ वो जो कर्नाटका में है, जिसमें कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव और दूसरा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर और एक हमारा जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है हिमाचल में चेल। तो ये पांचों स्कूल अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। यहाँ का जो आप माहौल देखेंगे तो आप इसको गूगल पर भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पर भी देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप देखेंगे कि आपके बच्चे छोटे छोटे नौजवानों के रूप में वहां पर तैयारी कर रहे हैं और ऐसे वेल ड्रेस्ड उनको हर तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो उसी डिसिप्लिन की तर्ज पर हम तैयार करते हैं अपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, अपनी रॉयल डिफेंस एकेडमी में सेम इसी तरज पर बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। इसी तरज पर उनको ड्रेस सेंस सिखाई जाती है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है।
उनको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, प्रेजेंटेशन उनके लिए करवाई जाती है, जिससे कि बच्चा न केवल किताबी ज्ञान रखे, बल्कि वो बच्चा प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के लिए भी पूरी तरह से अपने आप को निखार सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूंगी। आपने सुना होगा कि सैनिक स्कूल की संख्या बहुत बढ़ने वाली है, या कुछ स्कूल बढ़ा भी दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि सैनिक स्कूल में जो कि हमारे 33 होते थे, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, और हमारे बच्चे उन स्कूलों में भी पूरी तरह से अपना दाखिला ले सकते हैं। और उन दाखिलों के लिए जो बच्चों को एक अच्छी तैयारी करवानी है, तो उसके लिए आप देरी ना करें। मैं इतनी सब बातें जो आपको मैं बताती आ रही हूँ, उसी तरह पर आप अपने बच्चों का भविष्य अभी से आप उस बच्चे की तैयारी कीजिए, क्योंकि बाल्यकाल, चाइल्डहुड ही एक सही समय होता है जब बच्चों को पूरी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बेसिक स्टेप उठाने का समय है। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, हमारा जो रॉयल डिफेंस एकेडमी है, ये पूरी तरह से आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से तैयार करके उनके खाने पीने से लेकर उनकी एकेडमिक सेक्शन तक लेकर उनका जो खेल का माहौल है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें हैं, और ऐसे करते करते बच्चों को लाते हैं हम नंबर 1 पे। और ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाला बच्चा भी यहीं से ही निकला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यश मलिक की, और ऐसे बहुत सारे यश मलिक आप देखेंगे हमारी इस एकेडमी पर अपना पूरा समय देकर, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा स्टाफ, डायरेक्टर सर सभी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और उस लगन से पढ़ा रहे हैं कि आने वाले टाइम पर सभी यश मलिक इसी एकेडमी से निकले। तो मैं आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे पूरी बातें जो मैंने शेयर की हैं, और जो भी बातें आपको कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आकर आप अपना क्लियर कीजिए, मिलिए, विजिट कीजिए। क्योंकि कुछ भी बातें जो भी हम मन में सोचते हैं, जब तक आप उसे कहेंगे नहीं, या सुनेंगे नहीं, या मिलेंगे नहीं, तब तक हम उसका कोई भी हल नहीं निकाल सकते। तो अब देरी ना करें, जल्द ही इसके प्रवेश के लिए हमारे फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आप अपने बच्चों की तैयारी के लिए जल्द से जल्द मिलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।